हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 29 मार्च 2023 और 29 मार्च 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉप 10 डिस्कशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। अब तमिलनाडु ऑप्शन में है तो तमिलनाडु के बारे में और भी फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुद्दुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। चलिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अमेरिका। इसी रिपोर्ट को मैंने बताया था कि जिसमें भारत की स्थिति को इसने दयनीय बताया है। कुछ कुछ जगह पे जहां हम अच्छे भी हैं फिर भी उसको ख़राब प्रदर्शन दिखाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट को बस याद रखना है कि किसने जारी किया, और बाकी बातें वो पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं याद रखना है। रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। ठीक है। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अमेरिका की सीनेट ने मैकमोहन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इसरो को भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला। ठीक है, ये निसार उपग्रह भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वॉर एंड वुमेन का विमोचन किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर S.A. हसन। ठीक है, अब और भी पुस्तक देख लेते हैं जो इधर न्यूज़ में थे। रचना विश्वास ने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स, BBI डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखी गए उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटिनिटी का विमोचन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थलों की सूची में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा केरल। केरल सरकार ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहा, जिसके चलते NGT ने उस पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। चलिए और भी केरल से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, केरल अपना स्टेट में नागरिक सम्मान भी प्राप्त लोगों को प्रदान करता है, तो उसमें केरल ज्योति MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में पद्मा लक्ष्मी नामांकित हुई हैं। केरल के अटकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। केरल में ये अटकल पोंगल मनाया जाता है। पोंगल में अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाते हैं केरल तमिलनाडु, तो आप हमेशा पोंगल याद रखेंगे। केरल में मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, BBI है। ये में भी UPSC में भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये रूस यूक्रेन संघर्ष से है ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस देश की पुरुष और महिला टीम ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप को जीत लिया है? तो ये होगा भारत। पुरुष और महिला दोनों टीम ने ये खो खो एशियाई चैंपियनशिप जीता, और किसको हराकर? तो नेपाल को हराकर, नेपाल को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
केंद्र सरकार ने हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की है। अरावली पर्वतमाला निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैली हुई है? तो ये राज्य हैं, देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है और दिल्ली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी 1 2 3 4, यानी अरावली ये चारों स्टेट में फैली हुई, हरियाणा भी, राजस्थान भी, गुजरात भी और दिल्ली भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अर्थ आवर मार्च महीने में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अर्थ आवर का आयोजन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा आयोजित किया जाता है। अर्थ आवर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में 2007 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, तो इसमें तीनों कथन आपको सही है। अर्थ आवर मार्च के महीने में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में 2007 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किसके द्वारा सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल हॉल की खोज की है? तो फ्रेंड्स नासा होगा। आपको पता है कि नासा अभी इस सन के इर्द गिर्द वर्क कर रहा है, सन पर रिसर्च कर रहा है, उसके कोरोना पे। कुछ दिन पहले भी ये चर्चा में आया था। तो सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल हॉल की खोज की है। ठीक है, ये नासा कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का, हाल ही में किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। ठीक है, मनसुख मंडाविया ने ये मीटिंग की है। और ये टीबी पार्टनरशिप टेलीविज़न नहीं है, टीबी पार्टनरशिप जो बीमारी है वो है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है स्टॉप। तो भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है टीबी को स्टॉप करने का? ट्यूबरक्लोसिस को 2025। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉप 10 MCQs। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये डिस्कशन आपके स्टडी के दो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।